भाई सारे दर्शकों का हाथ जोड़कर राम राम। मेरे स्क्रीन के ऊपर है एक बहुत ही अपने क्षेत्र की ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने स्कूल में टॉप किया है। 10th CBSE के नतीजे आए थे तो 98% स्कोर किए थे। कीर्ति रोहिला मेरे स्क्रीन के ऊपर है। फ़िलहाल मैं बहू गांव में बैठा हूँ। मेरे बगल में कीर्ति के पिताजी नरेंद्र जी हैं और JBT टीचर प्रवीण जोशी जी भी हैं। और आज ख़ास बातचीत में देखिए हम गुड़िया से मिलने के लिए आए हैं। पहले भी हमने कोशिश की थी। हम आज जानने की कोशिश करेंगे भी 98% मार्क्स, 98% मार्क्स, 500 में से 490 मार्क्स, मात्र 10 नंबर कटे हैं इस गुड़िया के। सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खानपुर खर्द की ये छात्रा है। वहाँ से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। किस तरीके से गाइडेंस हुआ टीचर्स का, अभिभावकों का, बता दूं कि इनके पिताजी भी खुद लेक्चरर हैं, काफ़ी बच्चों का भविष्य बनाते हैं। मेरे बगल में प्रवीण जोशी जी भी टीचर हैं, खुद JBT टीचर हैं। लाखों बच्चों का भविष्य टीचर्स के कंधों के ऊपर होता है। कीर्ति बेटा, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं हैं। आपने इतना बेहतरीन रिजल्ट आपका आया है। मैं जानना ये चाहूँगा कि ये नतीजे जो आए हैं 98%, इनसे आप संतुष्ट हैं? इससे और अच्छे आने चाहिए थे या फिर इतना ही सोचा था? और इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? एक्चुअली 98% का ही सोचा था, मतलब थोड़ा उससे ज़्यादा था। बाकी है, सही है, मतलब संतुष्टि भी है, थोड़ा ये भी है कि हाँ और भी आ सकता था और बेटर हो सकता था, बट जो अभी है वो सही है। और श्रेय देने की बात है तो मैंने भी बहुत मेहनत की है, मेरे साथ मेरे स्कूल वालों ने मेहनत की है। हमें हायर फैकल्टीज़ जो +1 +2 को पढ़ाते थे, वही टीचर हमें 10th में पढ़ाते थे। हमारे सभी टीचर्स ने हमारे साथ पूरे साल बहुत मेहनत की है। मेरे पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया है, इन्हीं की वजह से और इन्हीं के लिए ये मार्क्स हैं। तो कीर्ति ने बताया कि पेरेंट्स ने, टीचर्स ने बहुत अच्छा सहारा दिया है अध्ययन में, पढ़ाई में, स्टडी में। और इनकी माताजी हाउसवाइफ हैं, हाउस मेकर हैं, इनके पिताजी लेक्चरर हैं। और कीर्ति से अब जानना तो ये भी बनता है कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उनका मकसद क्या है ज़िंदगी में। 10th के बाद तो आपको किस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है बेटा, वो चूज़ करना ही होता है। आपने फ़िलहाल किस स्ट्रीम में एडमिशन लिया है और आप बनना क्या चाहेंगी, और उसके लिए फ़िलहाल आपकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं या बाद में शुरू करेंगे, ये प्लीज़ हमें बताएं। अभी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बचपन से ही मैथ रहा है, अभी भी मैथ ही है, और शायद इसी वजह से मैंने नॉन मेडिकल ली है। अभी मैं कोचिंग ले रही हूँ, साथ में पढ़ाई कर रही हूँ। JEE की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है, इवन अप्रैल के स्टार्टिंग से ही हो गई थी तैयारी तो शुरू, 23 मार्च समथिंग से। और अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, 11th का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो आप सिलेबस के साथ साथ कोचिंग भी लें? हाँ, सिलेबस के साथ कोचिंग भी चल रही है। तो कीर्ति का एम है कि एक अच्छा इंजीनियर बनने का, IIT से, अच्छी IIT संस्थानों में कीर्ति का एडमिशन हो। और 98% मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं बताना चाहूँगा 98 स्कोर किए, मैथ में भी सब्जेक्ट वाइज और साइंस में भी 98 स्कोर किए हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी मेहनत करने वाली लड़की है ये कीर्ति। लगातार अपना फेवरेट सब्जेक्ट भी बता रही है। हम चाहेंगे कि भाई कीर्ति जैसे प्रतिभा हमारे क्षेत्र में खूब निखर के आए। आप परिस्थिति देखिए कि हमारे क्षेत्र में पहले थोड़े मार्क्स आते थे मास्टर जी, 60-70% आ जाते थे, उन्हें बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और आज के दिन तो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि देखिए 500 में से सिर्फ 10 नंबर ही कटे हैं। इसके ऊपर हम उस समय के ऊपर तो एक कल्पना मात्र ही था। किस तरीके से देखते हैं आप कीर्ति के इस उपलब्धि को? और मैं तो कहूँगा कीर्ति ने तो कीर्तिमान रच दिया है एक तरीके से। धन्यवाद जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और बिटिया को भी। साथ साथ अब और पहले में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है जी। पहले बच्चे जो है काफ़ी मेहनत भी करते थे, लेकिन पेरेंट्स की जो इतनी ज़्यादा जागरूकता जो अब है वो पहले नहीं होती थी। बच्चे भी इतनी ज़्यादा वो नहीं करते थे, लेकिन आजकल बच्चे 1-2 साल पहले से ही अपना एम निश्चित कर लेते हैं भी हमें क्या करना है, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, समय भी ज़्यादा देते हैं। और कुछ जो हमारा पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि मैं खुद भी एक लेक्चरर हूँ, तो पहले मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन अब जो मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो एक तो पैटर्न भी चेंज हुआ है, और एक बच्चों ने काफ़ी
मेहनत की है। सोशल मीडिया के द्वारा भी बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। कंपटीशन का समय है तो ये एक अच्छी बात है। और बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें, मेहनत करें। और मेरा तो एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि जो बच्चा मेहनत करेगा उसको उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। और आज ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे बच्चों के अंदर कोई प्रतिभा की कमी नहीं है। आप देखेंगे CDS है, नीट है, IIT है, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। लेकिन पहले इस प्रकार के साधन हमारे पास बहुत कम होते थे। शहरों के अंदर इस प्रकार के फैसिलिटी ज़्यादा होती थी जो गांव में नहीं होती थी। लेकिन अब बच्चे भाई सोशल मीडिया के द्वारा भी, ऑनलाइन भी कुछ कोर्सेज लेते हैं। तो ये काफ़ी सारा सिस्टम चेंज हो गया है और इसी का परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे पिछले कई सालों से काफ़ी अचीव कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया आने के बाद एक तरीके से सारी दुनिया के पास ही हम बैठे हैं। जैसे क्लिक पे ऊपर हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। आजकल स्मार्टफोन के ज़रिए कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। और मैं कीर्ति आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या आते हैं? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? आपकी रूटीन क्या थी? आपका मन पढ़ाई से दूर भागता था तो उस समय के ऊपर क्या करते थे आप? ये पर्सनल जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनके बारे में हमें बताएं। डिस्ट्रैक्शंस की कोई कमी नहीं है। फ़ोन, लैपटॉप, हर चीज़ होती है, खेलना कूदना वगैरह। बट वो डिपेंड करता है कि आप पे कितना सेल्फ़ कंट्रोल है, कंसिस्टेंसी क्या है, आप कैसे पढ़ते हैं, आपका पैटर्न क्या है। हर इंसान का अलग पैटर्न होता है। कोई सुबह पढ़ना पसंद करता है, कोई शाम को पढ़ना पसंद करता है। हर एक का अलग रूटीन होता है, टाइम टेबल होता है। मेरा पर्सनली कोई फिक्स्ड रूटीन रहा नहीं। बाकी 5 घंटे पढ़ना, कभी 3, 4, 6 ऐसे चलता रहा है। सुबह भी पढ़ा है, रात को लेट नाइट भी पढ़ा है। बस मेहनत की है हर तरह से, जैसा टीचर्स ने गाइड किया, खुद से किया, फ़ोन के ज़रिए भी पढ़ा है। तो बस हर जगह से नॉलेज इकट्ठी की है और मेहनत की है, जिसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बस वही था जिसका रिज़ल्ट आया है। बहुत अच्छी बात बताई कीर्ति ने कि सेल्फ़ कंट्रोल होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। और कीर्ति देखिए है तो दुबली पतली मास्टर जी, लेकिन इन्होंने बड़ा नहीं कहते अच्छा को एक कीर्तिमान स्थापित हो जाता है ना भाई। एक पहलवान ने तो भारी भरकम पहलवान को पटकने दे दी। देखिए होते सभी बच्चे तो अच्छे ही, हम तो सबको प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन जो कीर्ति ने जो करके दिखाया है वो विरले ही छात्र होते हैं। एक अध्यापक होने के नाते आप भी गर्व कर रहे हो कि इनके माता पिता भी बड़े खुश हैं। और एक पेरेंट्स को तो अपने बच्चों से यही आस होती है कि जो उम्मीद है वो पूरा करके दे। तो उम्मीदों पर खरे उतरने के बजाय उम्मीदों से भी परे जा करके 98% मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है पूरे बहू गाँव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। इस बिटिया के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आपके चैनल को साधुवाद। आप मेरे गांव में भऊ में आकर के और हमारी बिटिया से आपने वार्तालाप की, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपका चैनल बधाई का पात्र है। और इस बिटिया के बारे में मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो एक कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस बिटिया ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसका श्रेय इस बिटिया को और इसके विद्यालय स्टाफ को और इनके पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने मेहनत करके इस मुकाम तक ये गुड़िया पहुंची है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये बिटिया आगे जीवन में अपने भविष्य को उज्ज्वल करते हुए एक अच्छे पद पर आसीन हो, ऐसी मैं उस प्रभु से कामना करता हूँ। मास्टर जी ने बताया कि जल्द से जल्द अपने मार्ग पर जब कीर्ति चल रही तो उसको अपना उद्देश्य जो है, जो सपना जो देखा है, उसको जल्द से जल्द अचीव करें। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कीर्ति को, इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए। इनके पिताजी से, इनकी माताजी से तो मैं पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्ची के सहयोग करें जितना ज़्यादा और हो सके। और बाकी अभिभावकों को भी कहना चाहूँगा कि बच्चे जितना ज़्यादा आप उनको सपोर्ट कर सके करें। आपके सामने एग्जाम्पल है, खुद टीचर हैं नरेंद्र जी, उसके बाद खुद ड्यूटी भी करते हैं। इनकी माताजी घर का काम भी करती हैं। और कीर्ति ने देखिए स्कूल टॉप करने के साथ साथ इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आई है कि एक रोल मॉडल है अपने क्षेत्र की। बाकी छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए खूब पढ़ाइए बेटियों को, खूब उनको आज़ादी दीजिए, पंख लगने दीजिए, उड़ने दीजिए उनको खुले आसमान में, ताकि जो भी उनके अंदर सपने उन्होंने देखे उनको पूरे कर सकें।
मैं काफ़ी जगह कीर्ति गया हूँ। कोई लड़की बोल रही कि मुझे फाइटर पायलट बनना है, कोई बोल रही कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोल रही मुझे इंजीनियर बनना है। सबके सपने पूरे हों, हमारी तो आशा है आप भी एक अच्छे इंजीनियर भी, अच्छे नागरिक भी आप बने, देश सेवा और देशभक्ति का भाव आपके अंदर यूँ ही बना रहे। आप गुरुजनों के प्रति और छात्रों के प्रति क्या कहना चाहेंगी? एक बात मेरे मन में ये लग रही है कि 11th के बाद 10th के बाद जो 11th में बच्चे आते हैं तो उनका गांव छूट जाता है, घर छूट जाता है, होम सिकनेस टाइप की वो फील करने लग जाते हैं। माता पिता से कनेक्शन कैसे बनाए रखें? आप कृपया इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए, ताकि डिस्ट्रैक्शन, एक सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन मैं मानता हूँ जब माँ पिता को छोड़ करके, गाँव को छोड़ करके बाहर जाते हैं, तो इस चीज़ को मैनेज कैसे किया जा सकता है? हम जैसे 10th करने के बाद 11th में जाते हैं तो बहुत सारे मेजर चेंजेस होते हैं। हम बाहर जाते हैं, इतनी देर तक कभी फैमिली से दूर नहीं रहते, तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होता है। तो हर टाइप के हमारे पास रास्ते होते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि हम हमारा गोल क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो ये होता है कि खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। सबसे पहले यही है कि आपके पास जब दो रास्ते हैं तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप ये जान सके कि क्या सही है क्या गलत है। 11th में आते ही सिलेबस चेंज होता है। 10th से 11th में बहुत मेजर चेंजेस होते हैं। अपने आप को ढालना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है उसमें। तो बाहर जैसे हम जाते हैं, घर से दूर जाते हैं, माँ बाप के बिना रहते हैं। कीर्ति ने बताया कि माता पिता के चेहरे पर मुस्कान देखनी है, माता पिता ने खुद ने जो सपने देखे हैं वो साकार करने हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत होगी। मेजर चेंजेस शी हैज़ टोल्ड अबाउट द 10th से हम 11th में आते हैं तो बहुत सारे चेंज होते हैं। सिलेबस काफ़ी वास्ट है, ओवरलोड काफ़ी होता है। कुछ बनने के लिए एडिशनल बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं बेटा, फाउंडेशन कोर्सेज़ की पढ़नी पड़ती हैं, सिलेबस के साथ साथ वो भी करना होता है। हावर्स भी स्टडी के, लेट नाइट तक पढ़ना, रूटीन को मेंटेन करना, और थोड़ा सा खेलों की तरफ या फिर और भी समय में हम व्यतीत करते हैं, उनको भी टाइम टेबल मैनेज करना पड़ जाता है। ये समय ऐसा होता है 2 साल का, इसमें कामयाबी भी छप्पर फाड़ के मिलती है जब हम अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। तो